हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से मार्केट एनालिस्ट बात करते हैं। इसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। तो मैं इस स्टॉक के बारे में अपनी एक रिसर्च लेकर आया हूं और इस वीडियो में आप बने रहें, पूरी रिसर्च जानें, समझें और अपना फैसला लें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटल की, तो ये 827 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है और उसने जो हाई बनाया था वो 53.8 का हाई बनाया था और लो बनाया था 7.95 का। ऑलराइट, तो अभी 49 पे ट्रेड कर रही है, अपने हाई से कुछ ही नीचे है ये कंपनी। और स्टॉक का पीई है 6.29 का, बुक वैल्यू 26.8 की है, डिविडेंड यील्ड है 1.56%, आरओसी 12.7%, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.83% का, फेस वैल्यू है 5 रुपए की। तो ऑल एंड ऑल सभी पैरामीटर्स बहुत ही शानदार नजर आते हैं। आइए इसकी प्रोस एंड कॉन्स भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोस की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छे क्वार्टर्स आने की उम्मीद है। और कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट 22.93% पर मेंटेन किया हुआ है। अगर इसके कॉन्स की हम बात करें तो कंपनी पिछले 5 साल से -1.59% की सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, जो मुझे लगता है अभी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से 3-4 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ देनी शुरू की है और इस बार तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो इसीलिए कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मेरा ये मानना है। और टैक्स रेट इसका लो है और कंपनी का आरओई 12.58% पर है पिछले 3 साल से, जो कोई बड़ी निराशाजनक बात नहीं लगती मुझको। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में मात्र 6% की थी और 5 साल में -2%, 3 साल में 5% की, जो इस बार यानी कि ट्वेलिंग 12 मंथ्स में 17% हो गई है बढ़कर, सबसे ज्यादा हो गई है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे 10 साल से, तो 10 साल में 8% की थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 243% की जंप, आप देख सकते हैं अच्छी खासी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और स्टॉक का सीएजीआर अगर आप देखेंगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे, तो 10 साल में 15% के रिटर्न्स दिए थे, जो एक साल में उसने 164% के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 10 साल में 15% थी और लास्ट ईयर 10% की रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है आरओई। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ के इसके बारे में कुछ और फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करें, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। हम शुरू करेंगे एक दिन के रिटर्न से। एक दिन में इसने -2.44% के रिटर्न्स दिए हैं, एक हफ्ते में -3.90% के रिटर्न्स दिए हैं, एक महीने में 30% के रिटर्न्स, 3 महीने में 47% के रिटर्न्स दिए हैं, 6 महीने में 128% के रिटर्न्स। और ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर आज तक के डेट में इसने 33% के रिटर्न्स दे दिए हैं और एक साल में 169% के रिटर्न्स दिए हैं। ऑलराइट, तो 2 साल में अगर आप देखेंगे तो 115% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल में 31% के रिटर्न, 4 साल में 34% के रिटर्न्स, 5 साल में 101% के रिटर्न्स और 10 साल में 296% के रिटर्न्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पिछले एक क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है, उसी हिसाब से कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे खासे हुए हैं। जैसा कि आपको बताया, एक साल में 169% के रिटर्न्स कंपनी ने दे दिए हैं अब तक और आने वाले क्वार्टर्स भी इसके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद रहने वाला है। बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल्स हैं और प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स एक भी नहीं है, यानी कि कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं रखा गया है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 0.03% की इसके पास उनके पास होल्डिंग है और एफआईआईज के पास 0.64% की होल्डिंग्स है, जो कि इसने अभी हाल ही में इसके रिजल्ट्स को देखते हुए बढ़ाई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग है सिड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, 38.283% की होल्डिंग्स इनके पास है। ऑलराइट, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड विद 1.452% होल्डिंग। ओके, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग्स 41.63%। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। मार्च 2018 से अगर आप कंपेयर करेंगे, हाफ ईयरली बेसिस में मैं बात कर रहा हूं, तो 7.19 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स थे और अभी आप देखेंगे सितंबर 2020 में 68 करोड़, 68.24 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स हैं इसके पास। ऑलराइट, तो देखेंगे आप लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है कैश में भी। स्टॉक का ईपीएस भी आप देखेंगे, दिसंबर 2019 में 0.42 पे था और दिसंबर 2020 में एक साल बाद 5 पे आ गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी जंप ईपीएस में देखने को मिली है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7.28 करोड़ था दिसंबर 2019 में, जो कि दिसंबर 2020 में बढ़ के हो गया 92.80 करोड़। तो ऑलमोस्ट 13 गुना की जंप है एक साल के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। जैसे कि जून 2020 में आप देख पा रहे होंगे 3.09 करोड़ का था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो इस वजह से क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, बहुत ही कंपनियों को बहुत अच्छे बिजनेस नहीं हो रहे थे, बहुत ही घाटे में हो रही थी कंपनियां, तो ये इस पर भी इसका असर देखने को मिला। ऑल एंड ऑल देखेंगे उस तो कंपनी ने रिकवरी करी है और अभी 92.80 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है, 36.37% पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यानी कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में जो 15 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़कर 127 करोड़ हो गया दिसंबर 2020 में। जून 2020 में आप देखेंगे मात्र 5.76 करोड़ का था। वो कोरोना काल की वजह से था, जिसमें मैंने आपको बताया पहले भी। ऑलराइट, तो ऑल एंड ऑल आप देखेंगे 8.5 गुना की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो दिसंबर 2019 में 10 करोड़ का था, वो बढ़कर दिसंबर 2020 में हो गया 116 करोड़, ऑलमोस्ट 11.5 गुना की जंप। और जैसे कि हर बार की तरह जून 2020 में मात्र 92 लाख का था, क्योंकि कोरोना काल था तो गिरावट रही इसमें। ऑलराइट, अब बात हम कर लेते हैं रेवेन्यू की यानी कि नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 में 169.88 करोड़ की नेट सेल्स थी, जो दिसंबर 2020 में बढ़ के हो गए 349.37 करोड़ की सेल, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स डबल हो गई हैं। देखिए सारी अच्छी बातें हो गई, इसमें एक पॉइंट क्या है जो ध्यान देने वाला है, वो है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी की हर क्वार्टर में बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, घट नहीं रही है, इनकम बढ़ रही है, बट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। ऑलराइट, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से बढ़ रही है। तो मुझे ये कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात इसमें नजर नहीं आती है, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं कंपनी के लिए। कंपनी का एक वीक पॉइंट ये है कि इसका डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो 6.53 पे आया है सितंबर 2020 में। अगर हम बात करें मार्च 2020 की अपेक्षा, तो मार्च 2020 में 8.69 का था, वो 6.53 हो गया सितंबर 2020 में। ये एक छोटा सा एक वीक पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नजर नहीं आती है मुझे बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए। अब आप जानना चाहेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, चलिए हम कंपनी का नाम और इसके कामकाज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी की। इसको हम शॉर्ट में मनाली पेट्रोकेम के नाम से भी जानते हैं। ये चेन्नई में बेस्ड कंपनी है। ये मार्केट करती है प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉलियोल्स को। और मनाली पेट्रोकेमिकल एनुअली 27,000 मेट्रिक टन्स ऑफ प्रोपिलीन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ 14,000 मेट्रिक टन्स ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकोल को भी प्रोड्यूस करती है, और 15,000 मेट्रिक टन्स ऑफ पॉली ईथर पॉलियोल एंड सिस्टम पॉलियोल को भी प्रोड्यूस करती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड, 0.03 पर है जो, और डिविडेंड यील्ड है 2.19% की। ऑलराइट, 10 साल से ये स्टॉक जो है 6 से 40 रुपए के बीच ट्रेड करता नजर आ रहा था, अभी ये उसके ऊपर निकल चुका है। 49 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 रुपीज का इसने करीब करीब इसने 52 रुपीज का हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई है इसका, 52 वीक हाई है इसका। ऑलराइट, और डेली वॉल्यूम इसका 3.5 लाख शेयर्स का है। ऑलराइट, तो वॉल्यूम भी अच्छा है और अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने की सोच सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। आइए हम इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उसने हाई बनाया था 55.90 का हाई बनाया था जून 2018 में, आज से करीब 2.5 साल पहले। राइट, और अभी इसने जो रिसेंट इसी महीने यानी कि फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो फरवरी में इसने जो हाई बनाया था वो 53.70 का हाई बनाया। ठीक है, ऑलमोस्ट करीब है 55 के। तो 53.70 का हाई बनाया। अगर ये 53.70 के ऊपर निकलता है और 55.90 के ऊपर निकलता है, मैं कहूँगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 55.90 के ऊपर अगर निकलता है तो ही इसमें आप कोई पोजीशन बनाएं। 55.90 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही आप इसमें कोई पोजीशन बनाएं।
ऑलराइट। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं 55.90 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से आपको बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा टारगेट आएगा। मैं 10% 15% का आप इसमें अप मूव मान सकते हैं, यानी कि करीब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो इसमें कम से कम 65 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसमें मिड टर्म का नजरिया रखते हैं तो 75 के लेवल 6 महीने के अंदर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बढ़िया स्टॉक है। जैसा कि आप देखेंगे इसका जो स्टार्टिंग था, इसने स्टार्ट किया था यहाँ पर, आप देखेंगे हाई बनाया था 11.16 पर, मार्च 1995 की बात कर रहा हूँ। तो कोई ज़्यादा बड़े रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं इसने, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें 1 साल 2 साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये 2.5 गुना 3 गुना रिटर्न आपको दे सकता है। ऑलराइट, ये मेरा नज़रिया है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा अनुचित लगे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या अनुचित लगा, उचित लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। और लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।